बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम एक बहुत ही नाजुक, दिल से जुड़ी हुई और हर शादीशुदा औरत के लिए बहुत अहम बात पर बात करने वाले हैं। ऐसी बात जो अक्सर औरतें छुपा कर रोती है, रातों को दुआ में उठती है लेकिन किसी से कह नहीं पाती। मेरा शौहर मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता, उनके दिल में मेरे लिए पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। मैं सब कुछ करती हूँ फिर भी उनका दिल मुझसे दूर होता जा रहा है। अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल उठता है, अगर आप भी अपने शौहर के दिल का प्यार वापस पाना चाहती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे अल्लाह के एक प्यारे नाम या वदूदू के बारे में, जो सिर्फ़ एक नाम नहीं है बल्कि मोहब्बत का समंदर है। अल्लाह ताला के 99 मुबारक नाम हैं और उनमें से एक नाम है अल-वदूदू, जिसका मतलब है बेपनाह मोहब्बत करने वाला, अपने बंदों से हद से ज़्यादा प्यार करने वाला। या वदूदू वो नाम है जो टूटे रिश्तों को जोड़ देता है, दिल की सख्ती को नरमी में बदल देता है, नफ़रत को मोहब्बत बना देता है। जब दुनिया का कोई भी इंसान आपको समझने से मना कर दे, जब शौहर का दिल आपसे दूर हो जाए, तो या वदूदू वो नाम है जो दिलों को पलट देता है। बहनों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शौहर के दिल में मोहब्बत कम होने का रीज़न क्या हो सकता है, और कहीं वो रीज़न ये तो नहीं कि रोज़ के झगड़े और शिकायतें, गुस्से में बोले गए कड़वे अल्फाज, ससुराल या घर का प्रेशर, तीसरे शख्स की दखलंदाजी, और सबसे बड़ी बात अल्लाह से दूरी। जब रिश्ते अल्लाह से दूर हो जाते हैं तो दिल भी एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। या वदूदू क्यों इतना पावरफुल है? या वदूदू कोई जादू नहीं है। या वदूदू तो अल्लाह से सीधे कनेक्शन का ज़रिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही तो है जो मोहब्बत पैदा करता है। दिल इंसान के हाथ में नहीं होता, दिल सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में होता है। इसीलिए जब आप या वदूदू पढ़कर अल्लाह से कहती है, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे, तो अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, या वदूदू का सही अमल, जो आपको रेगुलर करना है, सब्र और यकीन के साथ करना है। फ़ज्र के बाद या इशा के बाद, जब भी आपको वक्त मिले, फ़ज्र और इशा के बाद वज़ू करके बैठ जाए, 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, फिर 100 या 300 मरतबा या वदूदू पढ़े, और फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, और फिर अपने शौहर को आंखें बंद करके याद करके दुआ करे, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए वही मोहब्बत लौटा दे जो पहले थी। याद रहे, अमल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अमल सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत ना हो, सब्र तो बिल्कुल ना छोड़े, और शिकायतें कम करे और दुआएं ज़्यादा करे। मेरी प्यारी बहनों, एक बात याद रखना, अल्लाह डिले करता है, डिनाई नहीं करता। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा। एक बहन थी जो रोज़ कमेंट करती थी, मेरा शौहर मुझसे बात तक नहीं करता। उसने 40 दिन तक या वदूदू का अमल किया, पर उसे शुरू के 15 दिन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका दिल टूट गया, फिर भी उसने दुआ नहीं छोड़ी। पर एक बात थी कि उस औरत ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, वो अमल करती रही। ऐसे ही 40 दिन बीत गए, और जब 40वां दिन हुआ तो उसका शौहर खुद बोलने लगा, पता नहीं क्यों आज दिल चाह रहा है तुमसे बात करने का। बहनों, ये या वदूदू का असर है। पर याद रहे, शौहर का रवैया बदलने के साथ साथ खुद को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दुआ ही काफ़ी नहीं होती, थोड़ा सा अपने रवैये में भी बदलाव लाना चाहिए। मीठी ज़बान, कम शिकायतें, ज़्यादा शुक्र करना चाहिए। और बहनों, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ। और हमेशा दुआ करें। जब दुआ और अमल मिल जाते हैं
تو اللہ راستے خود بخود بنا دیتا ہے۔ چلو ایک خاص دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو الودود ہے، تو محبت کا خزانہ ہے۔ یا اللہ جن بہنوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جن کا شوہر ان سے دور ہو گیا ہے، تو ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ نفرت کو محبت میں بدل دے، غصے کو رحمت میں بدل دے، اور دوری کو قریبی میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔